हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसराज सर में। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज के लिए हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और यह हमें निकालना है। दोस्तों, जब हम किसी को पैसे देते हैं और वो हमें बताता है कि हम किस दर पर, किस रेट पर आपसे ब्याज लेंगे और कितने समय का कितना ब्याज होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, पहले होता है मूलधन। मूलधन मीन्स होता है प्रिंसिपल। मूलधन मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो धन हम ब्याज में देते हैं या लेते हैं किसी से, तो वो हमें क्या कहलाता है? मूलधन। जैसे कि हमने किसी बैंक से 5,000 रुपये उधार लिए, तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 5,000 रुपये। और दर क्या कहलाती है? जैसे 2% पे लिए कि 3%, यानी दर का मतलब होता है प्रति 100 पर। जैसे 2% का मतलब है कि आप के लिए 100 रुपये पर 2 रुपये क्या लगेगा दोस्तों? 2 रुपये क्या लगेगा? ब्याज। तो दर क्या होती है? 100 रुपये पर कितना लगेगा? 2 रुपये। 2% का मतलब है कि 100 पे कितना लगेगा? 2। और समय होता है आपका 1, 2, 3 वर्ष, या 6 माह है, 9 माह है, या जितने भी समय हम कोई भी चीज़ ब्याज में देते हैं, पैसे ब्याज में देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? समय। और साधारण ब्याज के लिए हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। दोस्तों, अब हम समझेंगे इसके सूत्र को। तो हम लिखेंगे शॉर्टकट में SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसका बटा में क्या रखेगा? 100। दोस्तों, ये हमारा एक सिंपल सा सूत्र है जिसे हमें ध्यान रखना है कि हम मूलधन अर्थात जो रुपये लेते हैं उसमें दर का और समय का, टाइम का गुणा करते हैं और उसके बटे में 100 का भाग देते हैं, तो हमारे लिए वो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसे हम समझेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि हमारे लिए जो मूलधन है, मूलधन यदि हमने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपये उधार लिए दोस्तों? 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये उधार लिए, और जिसकी रेट यानी दर, आर मीन्स होता है दर कितनी है दोस्तों? दर है 5%। कितनी है दोस्तों? 5%, 5% दर है। और उसका जो समय है, समय मीन्स टाइम है 3 वर्ष, 3 ईयर्स। दोस्तों, जैसे कि हमने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और उसकी जो दर रहेगी वो 5%, और समय 3 साल के लिए हमने किसी से पैसे उधार लिए। तो दोस्तों, इसका जो साधारण ब्याज वो कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमारा सिंपल सा सवाल का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और सबके बटे में क्या लिखना है? 100। तो दोस्तों, यहाँ पर मूलधन की जगह हमें लिखना है, मूलधन कितना था हमारा? 5,000। कितना था दोस्तों? 5,000। और दर कितनी हमारे पास? दर है 5, और समय कितना है दोस्तों? 3। और ये सब चीज़ हमें कहाँ पर मिल रही हैं? परसेंट मतलब होता है बटे में क्या करना है दोस्तों? 100 का आपके लिए भाग देना है। दोस्तों, आपको समझना है कि मूलधन 5,000, दर 5, समय 3, और जितना है उन सब के बटे में हमें क्या करना है? 100 करना है। फिर हम क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। हमारे पास अभी जो शेष बचा है 50,
गुणा 5 गुणा 3। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 50 गुणा 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, और 15 का गुणा करेंगे इसमें तो 15 शून्य शून्य और 15 पौन 75। कितना आ गया दोस्तों? 75। हमारा कितना? 750 ब्याज हो गया। इसे ASI हमारा हो गया। यदि आप कहीं से भी किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लेते हैं और 5% यदि उसका ब्याज है, 3 वर्ष के लिए हम लेते हैं तो हमें कितना? 750 रुपये उसे 3 साल के बाद अतिरिक्त देना पड़ेगा। दोस्तों एक सवाल और हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि यदि दर बराबर मूलधन बराबर हमने किसी से 8,000 रुपये, कितने दोस्तों? अभी हमने 5,000 रुपये लिए थे, 750 आए थे। अब हम थोड़ा सा धन को बढ़ा देते हैं। हमने 8,000 रुपये दर, आर मतलब होता है दोस्तों रेट, कितनी रेट से? 10% की रेट से उधार लिए, और कितने समय के लिए उधार लिए दोस्तों? 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए उधार लिए। तो हमारा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? हमारा ब्याज क्या बनेगा? दोस्तों ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, और हमारे लिए निकालना है साधारण ब्याज। यदि आप वीडियो में नए हैं तो दोस्तों हमारा चैनल लाइक कर दीजिए अभी, और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों इसे हम निकालेंगे, हमारे पास ये सूत्र है, तो सूत्र में हम मान रखेंगे हमें 8,000 गुणा 10 गुणा 2 और सबके बटे में 100 से भाग देना है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, हमारे पास जो शेष बचा 80 गुणा 10 का 2 में गुणा हम यहीं पर करते हैं, 10 दूनी 20। दोस्तों शून्य का गुणा करना आसान है, 2 शून्य है तो हम 2 शून्य लिखेंगे, 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 1600। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया दोस्तों, वो हमारा कितना आ गया दोस्तों? 1600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे ताकि आपको साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान हो जाए। दोस्तों ये आ गया हमारा न्यू पेज, यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ और निकालना। जैसे हमारा मूलधन कितना है? 2500 रुपये है, और दर हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है, टाइम कितना? टाइम है 2 साल, कितना 2 साल, और इसका ब्याज कितना है? इसका ब्याज कितना है? तो दोस्तों हमारा जो ब्याज है वो यदि 250 रुपये, कितना है दोस्तों? 250 रुपये है, तो हमें कितना रेट से ये ब्याज लगा है दोस्तों? तो हमारा सूत्र है जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2500 गुणा, दर हमें पता नहीं तो दर का आर ही लिखेंगे, समय हमारे पास है 2 साल, और बटा 100, और हमारा जो ब्याज है कितना दिया है, यहाँ पर हम SI की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? ब्याज हमारा 250 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम काटा पीटी इसमें जो करेंगे वो इसको कर देते हैं। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 10 आ गया, तो 10 बराबर R इंटू 2, 2 से 2 का भाग इस साइड जाएगा तो 10 बटा 2, 2 ही कम 2, 2 पंचे 10। R बराबर कितना आ गया दोस्तों? R बराबर आ गया 5%। कितना आ गया दोस्तों? 5%। दोस्तों इस प्रकार के और भी बेसिक वीडियो हम लेकर आएंगे। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो भी सिंपल तरीके से मैथ्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।